प्रतिशतता, प्रतिशतता, ठीक है। प्रतिशतता को अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं और ये उसका सिंबल है। तो उसका कल हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2200 रुपया का 4% निकालना है, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है तो 2200 रुपया लिखेंगे, 2200 लिखेंगे, 2200 2200 रुपया का मतलब होता है गुना, 4 का 4 लिखे, परसेंट मतलब बट्टा 100, काट देंगे इसको, काटेंगे कि नहीं, 00 इधर ऊपर नीचे 00 कट गया, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो। चलो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हम किए, इतना जो ब्रैकेट के अंदर का काम है वो यहाँ पर किए। बात समझ में आई। अब क्या करना है, का लिखना है, का लिखा हुआ है, का मतलब होता है गुना 7.5%, 7.5% मतलब बट्टा में 100, ठीक है। तो चलो इसमें हम कैलकुलेट किए तो क्या आया, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ तो 1 है, कुछ है नहीं, 1 है तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 आया। फिर मल्टीप्लाई 7.5 बाई 100, तो इस 0 दशमलव काटने के लिए एक 0 यहाँ देते हैं। अब चलो 25 से भाग देंगे इसमें, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75 होता है। अब ये 1000 है तो ये हो जाएगा 40, 25 से भाग देंगे 1000 में तो 40 बार में कट जाएगा। हमको क्या आया, यहाँ पर 88 आया इतना कैलकुलेशन के बाद, और इसको आया 3/40, 3/40, इधर बट्टा में 1 दिया। चलो इसको काट के देखते हैं, 2 से 20 बार में, 2 से 44 बार में, फिर 2 से 10 बार में, 2 से 22 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 11 बार में, 11 तिया 33 बाई 5, 33/5, और इसको 33 में 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 जा 30, माइनस करेंगे 3 आया, दशमलव देंगे, क्या आएगा 30 आएगा, 6.6 हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 6.6 आंसर है, बन गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। बहुत आसान सा शब्द में इसको समझेंगे। सवाल में क्या कह रहा है कि 500 ग्राम्स यानी 500 ग्राम, जिसको हम देहाती भाषा में आधा किलो बोलते हैं, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। बहुत आसान है। सबसे पहले दोनों को सेम क्वांटिटी में करेंगे। क्या है, ये 500 ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो इसको हम किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, हाँ, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, बहुत आसान है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है। अब ये कह रहा है कि हमको 4 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है। कितना किलोग्राम कन्वर्ट करना है, 4 किलोग्राम को। क्या करें, 4 kg 4 kg इक्वल टू कितना होगा, 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4000 ग्राम। बात समझ में आई। अभी हमारे पास ये ग्राम में है और ये क्वांटिटी है किसमें, किलोग्राम में है। तो हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो सेम क्वांटिटी में ले आते हैं। तो 4 किलोग्राम को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, पता चला कि 4 किलोग्राम बराबर हो गया 4000 ग्राम। अब 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो मान लिए कि x% है। किसका x% है, 4 किलोग्राम का x% है। तो लिखेंगे कि 4000 ग्राम, ठीक है, का x% बराबर है 500 ग्राम। कितना, 500 ग्राम हो गया। बहुत आसान है। तो हम 4000 को 4000 लिखेंगे, 4000
ग्राम को ग्राम लिखेंगे, का को गुना का साइन दे देंगे, x प्रतिशत मतलब x बटा पूरा में 100 बराबर में इधर कितना लिखा हुआ है 500 ग्राम। कोई दिक्कत? चलो ये देखो यहाँ भी फ्रैक्शन है और यहाँ भी, इसको भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं कि नहीं? इधर भी फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन। और जब दोनों तरफ फ्रैक्शन हुआ, एक तो x का मान निकालना हो तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 100 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बीच में इक्वल टू दे देंगे। तो चलो 4000 ग्राम को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000 x है ना, x को मल्टीप्लाई करें तो 4000 x हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज़ आएगा, इक्वल टू बीच में दिए और फिर 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो करने की ज़रूरत नहीं है, 500 पर 00 ये इधर वाला डाल देंगे, हमारा हो गया इतना। ठीक है। अब देखिए हमको मान निकलना था किसका? x का। तो x इक्वल टू कितना हो गया 500 पर 00 और डिवाइडेड बाई 4000। ये 3 0 कैंसिल हुआ, 4 से इसको भाग दे दो, 4 से 12 चौके 48, 2 बचा 0.5, यानी कि भाग देने पर 50 में जब 4 से भाग देते हैं हम तो आता है 12.5। तो हमारा जवाब है 12.5% प्रतिशत। देखो किस ऑप्शन में है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 में हमारा आंसर है। तो हम इसको लिखकर बना लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि कितना अच्छा ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मोहन की मासिक आय 1500 रुपया है, उसका मासिक आय यानी मंथली इनकम उसका 1500 रुपया है। तो मासिक आय लिखेंगे, मासिक आय कितना है 1500 रुपया है। वह मकान के किराए पर खर्च करता है कितना? 200 रुपया किराया पर खर्च करता है। शिक्षा पर कितना खर्च करता है? 500 रुपया शिक्षा पर। और दूसरा चीज़ जो खरीदता है वो 350 रुपया खर्च करता है। मतलब टोटल वो 3 मद में पैसे खर्च करता है। और उसमें टोटल खर्चा कितना करता है? कुल खर्च कितना करता है? कुल खर्च करता है 200 रुपया प्लस किराया वाला, शिक्षा पर 500 रुपया और प्लस अन्य वस्तु पर 350 रुपया, 350। टोटल कितना खर्च कर दिया? 5 2 7 3 1050 रुपया वह कुल खर्च कर दिया, है ना। अब मोहन 750 रुपया कुल खर्च कर दिया। तो इसमें कहता है कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो बचत पहले निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कि आय का कितना प्रतिशत बचाएगा। तो बचत निकालने के लिए पहले बचत हम पता करते हैं कि बचत आखिर उसको होता कितना है। बचत निकालना बहुत आसान है। आय माइनस खर्च। आय में से क्या घटाएंगे? खर्च घटाएंगे। तो कुल आय कितना था? 1500 रुपया आय था, उसमें से 1050 रुपया घटा देंगे तो कितना बचता है? 450 रुपया उसको बचत है। बचत है 450। ठीक है। इसमें सब सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आ जाता है। अब सवाल में कहता है कि आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो एक फार्मूला लिखेंगे प्रतिशत बचत, या फार्मूला नहीं भी लिखेंगे तो बचत प्रतिशत बराबर बचत गुना 100। तो बचत कितना था? 450 था। तो 450 मल्टीप्लाई 100 और कितना रुपया में से बचाया है टोटल? तो 1500 रुपया में से बचाया है। 1500 रुपया टोटल इनकम था, उसमें से वो बचाता है। तो इसमें से 00 कैंसिल हुआ, 15 से 3 बार में 30 टाइम्स में 30% वो बचाता है। हमारा ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में हमारा आंसर 30% बचाता है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपने देखा कि कितना इजी स्टेप में हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए। समझ में आया?
वेरी गुड। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि ये प्यारा सा सवाल आज कैसे बनेगा, है ना। अच्छा लग रहा है, बस उतना ही। तो चलिए देखते हैं कि ये प्यारा सा सवाल कैसे बनेगा। बहुत आसान है, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम, है ना। 270 किलोग्राम है हमारे पास कोई सामान, और वहाँ पर 108 किलोग्राम है, दोनों सेम क्वांटिटी में है। ये भी किलोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो माना कि x प्रतिशत है, ठीक है, यानी 270 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 108 किलोग्राम। मान लिया, एज्यूम कर लीजिए कि x किलोग्राम, x परसेंट यानी 270 किलो का x परसेंट 108 किलोग्राम, है ना। बहुत आसानी से बनेगा। चलो देखते हैं क्या करें। 270 का मीन्स क्या होता है, हाँ, x मतलब x, अब परसेंट मतलब बटा में 100, इक्वल टू कितना आएगा 108 kg। हम क्या बोले थे कि जब इधर फ्रैक्शन हो और x का वैल्यू निकालना हो तो इधर भी फ्रैक्शन बना देंगे। तो 108 को क्या लिख सकते हैं, बाई 1 लिख सकते हैं, यानी इस साइड भी फ्रैक्शन, इधर भी राइट हैंड साइड भी फ्रैक्शन और लेफ्ट हैंड साइड भी फ्रैक्शन, है ना। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 200, क्या आएगा 270 x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 x ही होगा, इक्वल टू बीच में डालेंगे और 108 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल जीरो इसके पीछे आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, 108 डबल जीरो डिवाइडेड बाई 270, ये जीरो से कैंसिल हुआ। 27 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना बार में होगा, 3 से भाग दे दो, 3 9 27, 3 से इसमें 3 3 9 1 10, 3 6 18, 360, 9 से फिर 40 बार में कितना होगा 40%। आंसर हमारा है, हमारे किसी न किसी ऑप्शन में ये आंसर ज़रूर होगा। तो इजी स्टेप में इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो मान लिया कि x परसेंट है, तो इसको स्टेप में बना देते हैं। 270 किलोग्राम का x प्रतिशत 108 है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करके बनाते हैं तो ये आ जाता है हमारा 40%, है ना मज़ेदार। हाँ, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, और समझिए क्या कह रहा है सवाल में। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या निकालना है, लड़कियों का परसेंटेज कि कितना परसेंट लड़कियां हैं। तो प्रतिशत लड़कियां, सबसे पहले कुल स्टूडेंट कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 15। हाँ ठीक है, कुल विद्यार्थी बराबर है 10 लड़कियां और प्लस 15 लड़के, कितने हो गए 25। टोटल कितने हो गए 25, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 25। हमको निकालना क्या है, लड़कियों कितना प्रतिशत, मतलब लड़कियों का परसेंटेज निकालना है। तो लड़कियों का परसेंटेज निकालना है तो प्रतिशत लड़कियां बराबर कितना होगा, लड़कियों की संख्या गुना 100, अब भाग देंगे किससे, कुल विद्यार्थी से। तो अब देखिए यहाँ दिख रहा है आपको लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है लड़कियों की संख्या, और कितना प्रतिशत है, और कुल विद्यार्थी कितने हैं 25 है कुल विद्यार्थी। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो चलिए मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 100 से, तो 25 को 100 से काटेंगे तो 4 टाइम्स में कट गया, तो 10 चौके 40% हमारा
आंसर आ गया। कितना आसान है, बहुत मज़ेदार है ये क्वेश्चन। चलिए हम इसको एक बार फिर समझते हैं। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की कितने प्रतिशत है या लड़कियां कितना प्रतिशत है? तो कुल विद्यार्थी पहले हम निकालेंगे। कुल विद्यार्थी कितने थे? लड़के 15 जो लड़कियां 10, जोड़ने पर 25 आया। लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, इसलिए लड़कियों की संख्या गुना 100 बटा कुल विद्यार्थी। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करने के बाद 10/25 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 40% आ जाता है। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं हमारा सबसे प्यारा और बहुत अच्छा सवाल है। बार बार ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछा जाता है। राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए। रीना ने 10% कम कमला को दिए और कमला को कितने रुपए मिले? तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, तो सुनीता को कितना मिला? सुनीता को मिला कितना मिला बोलो? 500 रुपये में 500 रुपये मिला। ठीक है, सुनीता को मिला 500 रुपये। ठीक है, अब सुनीता ने उससे 20% कम किसको दिया? रीना को दिया। तो सुनीता उससे 20% रीना को देता है, तो रीना को कितना मिला? रीना को मिला कितना मिला? और सुनीता को जितना मिला उससे 20% कम रीना को मिला। तो 500 घटाओ 500 का 20% कितना मिलता है? 100, यानी कि 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। 400 किसको मिला? रीना को मिला 400। अब रीना ने जिसको जितना रीना को मिला उससे 10% कम कमला को दिया। किसको दिया? कमला को। तो कमला को कितना मिला? कमला को मिला, बोलिए कितना मिला? निकालते हैं, क्या करना पड़ेगा? 400 माइनस 400 का 10%। ठीक है, कितना होगा? 400 माइनस ये 00 इसको कैंसिल कीजिए 40 इक्वल टू 360 रुपीज़। तो हमारा यही आंसर है। कितने रुपये मिले? 360 रुपीज़ मिले कमला को। यही पूछा जा रहा है कि कमला को कितने रुपए मिले? तो कमला को कितने मिले? 360 रुपया मिला। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा सब समझना है सही से। राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए। तो कमला को कितने मिले? तो सबसे पहले देखते हैं कि सुनीता को 500 रुपये मिला है, तो सुनीता उससे रीना को कितना मिला? तो 500 में से घटाएंगे 500 का 20%, तो निकलता है 400। फिर कमला को कितना मिला? तो कमला को जो रीना का इनकम था 400, उसमें से 10% कम मिला, तो 360 हमारा आंसर है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही आसान है। 2000 का 7.5% कितना होगा? ये तो आप बना सकते हैं। 2000 लिखेंगे, का मतलब गुना लिखेंगे, 7.5 लिखेंगे और परसेंट के बदले बट्टा में 100 दे देंगे सबका। कितना होगा? इस दशमलव को जब हम काटते हैं तो उसके बदले नीचे में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए एक 0 दे देते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पर 3 0 है, यहाँ भी 3 0 है तो कट गया। यहाँ 1 है, कोई मतलब नहीं है, 2 है, 7.5 अब हो गया 75 हो गया। 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 75 इक्वल टू कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। हमारे ऑप्शन में आंसर होगा ये, है ना? चलिए ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अब इस सवाल को हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 0.05% का मान कितना है? यानी आपको वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल मेथड से बनाते हैं। कितना आसान है, देखो 0.05% मतलब बट्टा में 100। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो इसको काटेंगे और यहाँ पर 00 देंगे।
हमको काटने पर आ जाता है 5 से। अब इसको काटेंगे तो 2000 बराबर हो गया 1/2000, हमारा ये आंसर होगा। अब चलिए, चूँकि ऑप्शन में ये है नहीं तो इसमें हम 1 में डिवाइड करेंगे 2000 से, 0.0005 हमारा आंसर हुआ।